हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। पर्थ स्कॉचर्स बनाम मेलबर्न रेनिगेट्स बीबीएल का ये मैच और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। दोस्तों, फैंटेसी अखाड़ा पर बिग बैश में मेगा कॉन्टेस्ट में चल रहा है एक धमाकेदार ऑफर। रोज आपके पास मौका है कि आप फैंटेसी अखाड़ा पर एक फ़ोन जीत सकते हो। जाओ फैंटेसी अखाड़ा पर खेलो एक बड़ी ग्रैंड लीग, और उस ग्रैंड लीग में अगर आप 20 या उससे अधिक टीम्स बनाते हो तो आप लकी हो सकते हो, वन ऑफ द लकी विनर्स हो सकते हो जिसको ये स्पेशल फ़ोन मिल सकता है। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो फैंटेसी अखाड़ा ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमने पिन कमेंट में भी रखा है। और फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर भी जा सकते हो, और वहाँ पर आपको डाउनलोड करना है फैंटेसी अखाड़ा ऐप, यूज़ करना है हमारा रेफरल कोड जो कि है व्यू स्पोर्ट, एंड आपको मिल सकती हैं ढेर सारे प्राइजेस और इनाम। चलते हैं, बात करते हैं इस गेम की। तो पर्थ स्कॉचर्स बनाम मेलबर्न रेनिगेट्स फिलहाल टेबल में 7th पोजीशन पर हैं। 4 गेम खेले हैं, 3 गेम हारे हैं, 1 गेम इनका नो रिजल्ट रहा था। जबकि पर्थ स्कॉचर्स 3 गेम खेले हैं, 2 जीते हैं और 1 गेम इनका वॉश आउट रहा था। इस गेम में भी पर्थ स्कॉचर्स ही शुरुआत करेंगे एज फेवरेट्स। और देखें अगर दोनों टीम्स की प्रॉबल प्लेइंग 11, तो पर्थ स्कॉचर्स के लिए ओपन करेंगे जैक क्रॉली, कॉपर कॉनोली। इनके बाद नंबर 3 पर आएंगे एरन हार्डी, जो कि पिछले गेम में एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलकर आ रहे हैं, अपनी टीम को जिताया था एक कंफर्टेबल तरीके से। इनके बाद आएंगे जॉश इंग्लिश, फॉलोड बाय स्टीफन एस्किनाजी, लॉरी इवंस, एस्टन एगर, चाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई, बेहरेंडॉफ और लांस मॉरिस। अगर आप देखोगे इस लाइनअप में एक बड़ा नाम मिसिंग है, जो कि है एस्टन टर्नर का, जो कि इस सीजन से अब रूल आउट कर दिए गए। मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो इनके लिए कीपिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक और इनके साथ ओपनिंग करेंगे जो क्लार्क। नंबर 3 पर आएंगे जेक फ्रेजर मगग, जो कि एक एक्साइटिंग बैटर हैं, और नंबर 4 पर आते हैं निक मैडिसन। इनके बाद शायद शॉन मार्श इस गेम में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर ये खेलते हैं तो बीबीएल के एक लेजेंड रह चुके हैं ये। इनके बाद आएंगे जॉनथन वेल्स, फॉलोड बाय विल सदरलैंड, टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा एंड मुजीबुर रहमान। बात करें इस वेन्यू की तो पर्थ स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, और यहाँ पर जो पिछले 7 गेम्स हुए हैं वहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 167 का। बैटिंग सेकंड ने यहाँ पर डोमिनेट करा है। पिछले 7 में से 6 गेम्स यहाँ पर टीम चेस करते हुए जीती है, और टोटल यहाँ पर 70 विकेट गिरे हैं इन 7 गेम में से, जिसमें से पेसर्स को मिली है 56 विकेट्स और स्पिनर्स के नाम रही है 14 विकेट। तो पेसर्स यहाँ पर कंफर्टेबली बॉलिंग करते हैं और उनको कंडीशंस भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। बात करें इन प्लेयर्स के T20 के रिकॉर्ड्स की 2023 के, तो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से स्टीफन एस्किनाजी लीडिंग रन गेटर रहे हैं। 33 इनिंग में बनाए हैं 909 रन, जिसमें 750 शामिल हैं। लॉरी इवंस की बात करें तो 33 इनिंग में 813 रन इन्होंने भी बनाए हैं, 450 100 शामिल है। बट यहाँ पर लॉरी इवंस करते भी बैटिंग काफ़ी नीचे हैं, तो सेम एक्सपेक्टेशन इनसे यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए। एरन हार्डी 17 इनिंग बना चुके हैं, 502 रन, 45 के ऊपर का एवरेज है। जबकि जॉश इंग्लिश 18 इनिंग में 431 रन बना चुके हैं, 33 की एवरेज से। और जैक क्रॉली 14 इनिंग में बना चुके हैं, 315 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो एंड्रू टाई 38 इनिंग्स में 50 विकेट ले चुके हैं, बेरेंडॉफ 28 इनिंग में 41 विकेट ले चुका है, कनॉली 11 इनिंग में 12 विकेट ले चुके हैं, मॉरिस के नाम है 6 इनिंग में 10 विकेट, केली 7 इनिंग में 10 विकेट ले चुके हैं, और आरन हार्डी भी 10 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं। जाय रिचर्डसन, जो कि एक बड़े नाम है पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से, इस साल T20s में 4 इनिंग खेले हैं और 5 विकेट पिक करी है। बात करते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स के बैटर्स की, तो जो क्लार्क इनके लीडिंग रन गेटर रहे हैं इस साल 38 इनिंग्स में 950 रन, जिसमें 850 शामिल हैं। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो 25 इनिंग में 837 रन है इनके नाम, जिसमें 750 से 100 शामिल हैं। विल सदरलैंड के नाम है 16 इनिंग में 328 रन, जॉनथन वेल्स के नाम है 11 इनिंग में 255 रन, हार्वी के नाम है 8 इनिंग में 216 रन, और शॉन मार्श के नाम है 4 इनिंग में 168 रन। इनके बॉलर्स की तरफ चलें तो एडम जैम्पा हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 31 इनिंग में 44 विकेट्स है इनके नाम। मुजीबुर रहमान, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, यहाँ पर 37 इनिंग्स में ले चुके हैं 29 विकेट्स। केन रिचर्डसन के नाम है 24 इनिंग में 28 विकेट, थॉमस रॉजर्स के नाम है 16 इनिंग में 21 विकेट, और विल सदरलैंड ले चुके हैं 13 इनिंग में 7 विकेट। तो दोस्तों ये था हमारा सेटअप, सारे स्टैट्स देख लिए प्लेयर्स के, और अब चलते हैं बेस टीम पर। वहाँ जाने से पहले एक चीज़ आपको फिर से बता दूं, फैंटेसी अखाड़ा पर चल रही है धमाकेदार ऑफर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बिग बैश लीग के ग्रैंड लीग्स में पार्टिसिपेट करो, 20 टीम या उससे अधिक बनाओ, और आपको एक फ़ोन जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट कर लो फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड, और वहीं पर
आपको अगर स्मॉल लीग और हेड टू हेड लीग खेलनी है तो लोएस्ट कमीशन प्लेटफॉर्म है ये। इनसे कम कमीशन कहीं पर भी नहीं है और आपके लिए ये जो कमीशन का पैसा बचता है वो एज गुड एज ऐसा ही मान लो कि आपने अपने पैसे कमा लिए या पैसे बचा लिए। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए फैंटेसी अखाड़ा ऐप और वहां पर खेलना शुरू कर दीजिए। बेस टीम की बात करते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बेस टीम में लेकर चलेंगे 2 प्लेयर्स को, क्विंटन डिकॉक और जॉश इंग्लिश। क्विंटन डिकॉक जैसे फॉर्म में रहे हैं, बनता है इनको पूरा बैक करना। और अगर आप इनके मैचअप देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स 2023 में, तो इनको खतरा है केवल लेग स्पिनर से। 9 इनिंग में 7 बार ये लेग स्पिन पे आउट हुए हैं, 10.1 का इनका एवरेज है। और वही लेफ्ट आर्म स्पिन पे 9 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, 21.8 का एवरेज है। तो दोस्तों क्विंटन डिकॉक को खतरा है लेग स्पिन और ऑर्थोडॉक्स स्पिन से, और सामने होंगे एस्टन एगर जो लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, और वहां पर क्विंटन डिकॉक को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी बेस टीम में है जॉश इंग्लिश, जैसे हम बात कर रहे थे इनके हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 106 रन बना चुके हैं, 26.5 की एवरेज से अगेंस्ट द रेनिगेट्स। बैटिंग सेकंड 4 इनिंग में 128 रन है, 32 का एवरेज है। और अगर आप इनके मैचअप्स देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स तो आपको नजर आएगा कि राइट आर्म पेस पे 13 इनिंग में 6 बार आउट हुए हैं ये, पर लेग स्पिन पे 9 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं। सामने होंगे एडम जैम्पा जो उनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, और यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर जो हमारी बेस टीम का हिस्सा रहेंगे वो है जैक क्रॉली। इस वेन्यू पर अगर आप देखोगे तो 2 इनिंग में 84 रन हैं क्रॉली के नाम, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी बढ़िया है, पिछले गेम में 46 बॉल्स में 65 स्कोर करके आ रहे हैं और एक तगड़ी पिक बन सकते हैं। सेकेंड प्लेयर जो पक्का हमारी बेस टीम का हिस्सा रहेंगे वो हैं जेक फ्रेजर मगर्क। एंड अगेन एक एक्साइटिंग टैलेंट है, अच्छे खासे रन्स बनाए हैं और पोटेंशियल पूरा दिखाया है कि अगर ये चले तो एक्सप्लोसिव तरीके से ढेर सारे रन्स बतौर सकते हैं। तीसरे प्लेयर जो पक्का हमारी बेस टीम का हिस्सा रहेंगे वो है स्टीफन एस्किनाजी। अगेन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे पर्थ के लिए। एंड आप इनकी मैचअप्स भी देखो तो थोड़ा सा लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल रहा है, 12 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, 15.6 का एवरेज है। एंड सामने एडम जैम्पा होंगे जिनसे इनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अब ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर 2 प्लेयर पक्का हमारी बेस टीम का हिस्सा रहेंगे, विल सदरलैंड। अगेन बैटिंग बॉलिंग दोनों से इनके पास एबिलिटी है, लंबे रन मार सकते हैं और ये विकेट के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी बेस टीम में रहेंगे वो है एरन हार्डी। अगेन अच्छी खासी बैटिंग के साथ वैल्यू है, पिछले गेम में भी स्कोर करा था इन्होंने तगड़ा 85 केवल 45 बॉल्स में। एंड इनको बॉलिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल सकता है। पिछले गेम में हार्डी ने बॉलिंग नहीं करी थी, पर उसके पहले अगेन ही हैड कंट्रीब्यूटेड। और इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो 12 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 406 रन बनाए हैं, 45 का एवरेज है। और बॉलिंग करते हुए 8 इनिंग में इनके नाम है 9 विकेट। तो एरन हार्डी, विल सदरलैंड अगेन हमारी बेस टीम का हिस्सा रहेंगे। और अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो नंबर 1 पिक जो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे वो है जाय रिचर्डसन। अगर आप देखो इनके हेड टू हेड नंबर्स तो 7 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं रेनिगेट्स के सामने। इस वेन्यू का इनका नंबर्स अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 9 विकेट है, बट यही रिकॉर्ड इनका बॉलिंग सेकंड हो जाता है 9 इनिंग में 17 विकेट। जाय रिचर्डसन एक अलग ही तरीके के एसेट बन जाते हैं जब ये बॉलिंग सेकंड करते हुए इस वेन्यू पर 9 इनिंग में 17 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। सेकंड प्लेयर जो हमारी बेस टीम का हिस्सा बनेंगे वो है जेसन बेरेंडॉफ। अगेन लेफ्ट आर्म पेसर हैं, हेड टू हेड नंबर्स देखो तो 12 इनिंग में 15 विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू पर अगर आप देखोगे इनके नंबर्स तो बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 16 विकेट हैं और बॉलिंग सेकंड है 10 इनिंग में 10 विकेट। पर जो सबसे बड़ी चीज़ बेरेंडॉफ के फेवर में जाती है वो है कि रेनिगेट्स के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करे हैं इस साल 2023 में। जो क्लार्क 18 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 22 का। जेक फ्रेजर मगर्क 6 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज 8.7। क्विंटन डिकॉक ने ढंग से खेला है, शॉन मार्श भी ठीक ठाक खेल जाते हैं इनको, और निक मैडिसन भी 2 इनिंग में 1 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं। अगर आप देखो स्पेसिफिकली इनके नंबर्स वर्सेस जो क्लार्क, तो बेरेंडॉफ ने 4 इनिंग में 3 बार आउट करा है जो क्लार्क को, एवरेज है 7.3 का। तो बेरेंडॉफ बनेंगे हमारे एक पंट डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक भी, बट फॉर नाउ एक मस्ट हैव प्लेयर हैं जो हमारी बेस टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे। थर्ड प्लेयर जो हमारी बेस टीम में रहेंगे वो है एडम जैम्पा। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप इनके देखो तो 12 इनिंग में 12 विकेट हैं स्कॉचर्स के सामने। अगर आप स्कॉचर्स के बैटर्स के नंबर्स देखो वर्सेस लेग स्पिन इस साल T20s में, तो एस्किनाजी 12 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं लेग स्पिन पे, एरन हार्डी 9 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं और इन दोनों की एवरेज 16 के नीचे है वर्सेस लेग स्पिन। इसके अलावा जैक क्रॉली 5 इनिंग में 2 बार लेग स्पिन पे आउट हुए हैं, इंग्लिश 9 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं लेग स्पिन पे। तो एडम जैम्पा आपके लिए एक मस्ट हैव पिक बन जाते हैं फॉर दिस गेम। तो दोस्तों अगर आप देखो अब हमारी बेस टीम का हिस्सा, तो वहाँ पर 2 कीपर हैं, 3 बैटर हैं, 2 ऑलराउंडर हैं और 3 बॉलर हैं। इसके साथ हमारी 10 मेंबर बेस टीम रेडी है और अब हम देखेंगे सिनेरियो वाइज एनालिसिस और क्या बनते हैं हमारे चेंजेस। सबसे पहला सिनेरियो जहाँ पर पर्थ स्कॉचर्स करती है बैटिंग फर्स्ट। यहाँ पर आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने क्विंटन डिकॉक, जॉश इंग्लिश इन दोनों को बैक किया है। बैटिंग सेक्शन में स्टीफन एस्किनाजी, फ्रेजर मगर्क, जैक क्रॉली इन 3 को हमने बैक करा है, जबकि ऑलराउंडर्स में एरन हार्डी, विल सदरलैंड हमारी बेस टीम का हिस्सा ऑलरेडी है।
चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर एडम जैम्पा, जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉर्फ तो हैं ही, पर इनके साथ अब आ जाएंगे केन रिचर्डसन जो कि बॉलिंग फर्स्ट करेंगे और एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं जब बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। आप इनके हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट 12 इनिंग में 20 विकेट है इनके अगेंस्ट द स्कॉचर्स, जबकि बॉलिंग सेकंड 6 इनिंग में 7 विकेट है। इस वेन्यू पर भी अगर आप देखो तो बॉलिंग फर्स्ट केन रिचर्डसन के नाम है 4 इनिंग में 8 विकेट, जबकि बॉलिंग सेकंड 1 इनिंग में 1 विकेट है। तो हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे केन रिचर्डसन जब इनकी आती है बॉलिंग फर्स्ट। और इनके मैचअप्स भी अगर आप देख लो स्कॉचर्स के बैटर्स के सामने, जॉश इंग्लिश को 5 इनिंग में 3 बार चलता किया है, लॉरी इवेंस को 5 इनिंग में 2 बार, सैम वाइटमैन को 3 इनिंग में 2 बार, एस्टन एगर को 5 इनिंग में 1 बार और जैक क्रॉली को 2 इनिंग में 1 बार। तो केन रिचर्डसन की इंपॉर्टेंस को हम और ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकते हैं और हमारी जो टीम है स्पेशली जब ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो पक्का रहेंगे। चलते हैं अब सेकंड सिनेरियो में जहां पर स्कॉचर्स बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। तो अगेन बेस टीम में मोटा मोटा आप देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक है, जॉश इंग्लिश है, दोनों को हम बैक करके चलेंगे। बैटिंग सेक्शन में एस्किनाजी हैं, फ्रेजर मकगर्क हैं, जैक क्रॉली है, जो तीनों हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। ऑलराउंडर्स में है हार्डी और सदरलैंड और दोनों को बैक करते हुए हम जाएंगे। और बॉलिंग सेक्शन में एडम जैम्पा, जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉर्फ और एंड्रू टाई बनते हैं हमारे 11th प्लेयर फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप इनके देखो तो 8 इनिंग में 12 विकेट है इनके अगेंस्ट द रेनिगेट्स बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग सेकंड ये हो जाता है 6 इनिंग में 4 विकेट। अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स इनके आप देखो तो बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों टाइम में 11 इनिंग्स में बॉलिंग करी है, पर बॉलिंग फर्स्ट पिक करे हैं 19 विकेट, बॉलिंग सेकंड पिक करे इन्होंने 17 विकेट्स। तो ये है दोस्तों हमारा सेटअप अगर आती है स्कॉचर्स की पहले बॉलिंग फर्स्ट। दोस्तों जो आपने अभी टीम देखी और सिनेरियोज देखी ये सारे 7-4 फॉर्मेट के हैं जो आप यूज कर सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर। यदि आप ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे खेलते हो जहां पर आप 10-1 सिनेरियो में बना सकते हो, मतलब क्या कि आपको मिनिमम एक ही बैटर लेना है और आपको एक टीम से 10 तक प्लेयर्स आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 7 ले सकते हो। तो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर अपनी टीम बनाने जाओ तो वहां पर अपनी टीम में क्या चेंज होगा आइए देखते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक, जॉश इंग्लिश दोनों को बैक करा है, करेक्ट, दोनों को लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हम केवल 2 ही बैटर्स को लेंगे जो कि हैं जेक फ्रेजर मकगर्क और जैक क्रॉली। यहाँ पर हम एस्किनाजी को नहीं लेंगे बिकॉज जो वैल्यू है हम वो एक एक्स्ट्रा बॉलर को देंगे। ऑलराउंडर्स में अगर चलेंगे तो आरन हार्डी, विल सदरलैंड दोनों हमारी टीम का हिस्सा है। और इसके बाद अगर हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में तो हमने सारे इंपॉर्टेंट बॉलर्स को पिक किया, चाहे वो एडम जैम्पा हो, जाय रिचर्डसन हो, जेसन बेरेंडॉर्फ हो, एंड्रू टाई हो या हो केन रिचर्डसन। तो 10-1 की टीम ये बनती है। और याद रहे दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम्स नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। डाउनलोड करना है आपको फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमने प्रिंट कमेंट में भी छोड़ा है। व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही चल रही है दोस्तों एक बढ़िया एनुअल पास की सेल। एनुअल पास मतलब आपको 365 दिन हर रोज टीम मिलेगी अनलिमिटेड मैचेस की, और आपको ये एनुअल पास पड़ेगा केवल 1999 में। अगर आप पर मैच की टीम की कॉस्ट देखोगे तो 25 पैसे से भी कम की है। 25 पैसे से कम में आजकल तो टॉफी भी नहीं मिलती दोस्तों। तो यही है आपको व्यू स्पोर्ट ऐप का एडवांटेज। 1 साल का पैक लेना हो तो आपको 1999 मिल जाएगा। यदि आप लेते हो केवल बिग बैश का पैक और आपको बिग बैश वाले मैचेस की खाली एक्सेस चाहिए तो 249 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा बिग बैश का सीजन पास, जिसमें आपको बिग बैश के सारे गेम्स के इस साल की फैंटेसी टीम मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिच की तरफ। और हमारे जो सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगे इस गेम के वो हैं एरन हार्डी और क्विंटन डिकॉक। अगेन दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो मल्टी डिमेंशनल हैं, आपको वैल्यू मोर देन बैटिंग भी दे सकते हैं। हार्डी को अगर बॉलिंग मिली तो वहाँ पे एक बोनस हो सकता है, और क्विंटन डिकॉक आपको बिहाइंड द स्टंप से कैचेस स्टंपिंग्स के पॉइंट्स भी दे सकते हैं। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनसी पिच की तरफ। और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे जेसन बेरेंडॉर्फ को और हम रेकमेंड करेंगे एंड्रू टाई को अगर टाई की आती है बॉलिंग फर्स्ट। दोनों बॉलर्स के सारे स्टैट्स नंबर्स हमने बता दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपने मिस करा है तो थोड़ा सा पहले चले जाना वीडियो में और आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा आज के दिन बहुत सारे मैचेस हैं। BBL का एक और मैच है जो इसके पहले होने वाला है, इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का गेम है, सुपर स्मैश के मैचेस हैं और क्या नहीं। इन सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी टीम्स केवल व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, और आप व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर गोइंग टू द प्ले स्टोर, या आप उसको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आ जाना यहीं व्यू स्पोर्ट पर। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।